प्रिय भैया बहनों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज मैं राजनीतिक दल पाठ को पढ़ाऊँगा। इसकी मैं 2 वीडियोज़ बनाऊँगा और ये पहली वीडियो है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, राजनीतिक दल को पॉलिटिकल पार्टीज़ कहते हैं। ये पॉलिटिकल पार्टीज़ देश के लिए क्यों ज़रूरी हैं, हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं, तो आप समझिए। राजनीतिक दलों की ज़रूरत इसलिए होती है कि जिससे वे देश में सरकार बना सकें, सरकार बनाने के बाद कानून बना सकें, कानूनों को लागू कर सकें। और राजनीतिक दल इसलिए भी ज़रूरी है कि वे जनता को जागरूक करते हैं और बताते हैं कि वो क्या क्या काम करने वाले हैं। राजनीतिक दल का अर्थ है कि एक ऐसे संगठित समूह के रूप में जाने जो चुनाव लड़ें और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से कार्य करें। समाज के सामूहिक हित को ध्यान में रखकर यह समूह कुछ नीतियां और कार्यक्रम तय करता है। सामूहिक हित एक विवादास्पद विचार है, इसे लेकर सबकी अलग अलग राय है। सामूहिक हित मतलब किसी का हित हो सकता है उसमें और किसी का हित नहीं भी हो सकता है। तो इस तरह से उनको लेके बहस चलती रहती है। आगे हम ये देखेंगे कि जो दल हैं वो किसी समाज की बुनियादी राजनीतिक विभाजन को भी दर्शाते हैं। पार्टी समाज के किसी एक हिस्से से संबंधित होती है, इसलिए उसका नज़रिया समाज के उस वर्ग विशेष की तरफ झुका रहता है। किसी दल की पहचान उनकी नीतियों और उसके सामाजिक आधार पर तय होती है। राजनीतिक दल के 3 प्रमुख हिस्से हैं: नेता, सक्रिय सदस्य और अनुयायी, यानी कि उसके समर्थक। राजनीतिक दलों के काम क्या हैं? तो राजनीतिक दलों के अनेक काम हैं। राजनीतिक दलों के जो काम हैं वो अनेक हैं। जैसे वो चुनाव लड़ते हैं, चुनाव लड़कर वो लोगों का समर्थन हासिल करते हैं। कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं कि उनकी नीतियां और कार्यक्रम अलग अलग होते ही हैं, तो वो मतदाताओं के सामने रखते हैं और मतदाता अपनी पसंद के नीतियां और कार्यक्रम को चुनते हैं। पार्टियां देश के कानून निर्माण में भूमिका निभाती हैं। कानूनों और औपचारिक बहस होती है और उन्हें विधायिका में पास करवाना पड़ता है। लेकिन विधायिका के अधिकतर सदस्य किसी न किसी दल के होते हैं, जिसके कारण वो अपने दल के नेता के निर्देश का पालन करते हैं। दल ही सरकार बनाते हैं, सरकार चलाते हैं। जो हार जाते हैं वे विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। जनमत निर्माण में दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे मुद्दों को उठाते हैं और उन पर बहस करते हैं। विभिन्न दलों के लाखों कार्यकर्ता देश भर में बिखरे होते हैं। समाज के विभिन्न वर्गों में उनके मित्र, संगठन, दबाव समूह भी काम करते हैं। दल कई दफ़े लोगों की समस्याओं को लेकर आंदोलन भी करते हैं और इर्द गिर्द समाज के लोगों की राय बनती जाती है। दल ही सरकारी मशीनरी और सरकार द्वारा चलाए जाने वाले कल्याण कार्यक्रमों को लोगों तक पहुंचाते हैं। एक साधारण नागरिक के लिए किसी सरकारी अधिकारी की तुलना में किसी राजनीतिक कार्यकर्ता से
अधिक उम्मीदें होती हैं। किसी भी पार्टी को चुनाव लड़ने और सत्ता में आने के लिए आपस में हाथ मिलाती हैं, जिसे गठबंधन या मोर्चा कहते हैं। जैसे 2004 के संसदीय चुनाव में भारत में ऐसे 3 प्रमुख गठबंधन थे: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन और वाम मोर्चा। अक्सर बहुदलीय व्यवस्था बहुत घालमेल वाली लगती है। उसमें कहा जाता है कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने नाता जोड़ा। तो जो गठबंधन की सरकारें होती हैं इनमें काम कम होता है, क्योंकि जितनी भी पार्टियां हैं वो स्वार्थवश सत्ता तक पहुंचती हैं और अपने काम कराने के लिए लोगों में अपनी पकड़ मजबूत करती हैं। दलों की आवश्यकता इसलिए होती है कि अगर दल ज़्यादा होंगे तो लोगों के पास उतने ही ज़्यादा विकल्प होंगे, लोगों को प्रतिस्पर्धा देखने को मिलेगी। जो भी राजनीतिक दल होगा वो एक दूसरे से बढ़कर आगे अपनी अपनी योजनाएं रखेंगे। तो राजनीतिक दलों का होना बहुत ज़रूरी है, इनके बिना कार्य नहीं चलता है। हमारे देश में बहुदलीय व्यवस्था है। कई देश ऐसे हैं जहाँ 2 दल ही हैं, कई देश ऐसे हैं जहाँ 2 या 2 से अधिक व्यवस्थाएं हैं, एक दलीय व्यवस्था भी है। राजनीतिक दलों में जन भागीदारी, देखिए राजनीतिक दलों में जन भागीदारी का होना बहुत ज़रूरी है। जनता को ही जनता जनार्दन कहा जाता है, जिसके द्वारा ही कोई भी सरकार सत्ता में आती है। इसके साथ ही हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। थैंक्स।